हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ रंजीत पांडे हमेशा की भांति आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, बात करेंगे रत्न के चमत्कारिक प्रभाव के बारे में। बात करेंगे आज मिथुन लगन वाले जो भाई बहन मित्र बंधु हैं उनके लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, किस अवस्था में कौन सा रत्न पहनना चाहिए, अपने सौभाग्य वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अस्थाई धन के लिए। तो आप लोगों के सामने आज हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जो हमारे भाई बहन मित्र बंधु हैं उनकी हम बात करेंगे कि भाई उनके लिए कौन सा रत्न धारण करना है जो उनके सौभाग्य वृद्धि के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि विवेक के लिए जो है वो सही फल प्रदान करने का। देखिए रत्न का इतिहास बड़ा पुराना इतिहास है और रत्न वाकई जो है आपके जीवन को बदल सकता है। शर्त यह है कि आप जो रत्न धारण कर रहे हैं वो रत्न असली हो। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं मिथुन लगन वाले जो हमारे भाई बहन मित्र बंधु हैं उनके लिए। सर्वप्रथम जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ ध्यान दीजिए जहाँ 3 लिखा है, 3 मतलब ये जो होता है ये फर्स्ट हाउस है, 3 लिखा रहेगा, 4 फिर 5 ऐसे कर्म बन संख्या से यहाँ जो है द्वादश घर में रहेगा 2। ठीक है, यानी मिथुन लगन वालों के लिए ये स्थिति होगी। यहाँ लगन में 3 लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि ये आपका लग्न है। तो देखिए जो हमारे मिथुन राशि वाले भाई बहन मित्र बंधु, आप लोगों के लिए जो योग कारक ग्रह माने गए हैं, जो आपका जीवन प्रदान करने वाले रत्न माने गए हैं वो है बुध। बुध ग्रह जो है आपका जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और ये 2 भाव के स्वामी होते हैं। एक कुंडली का प्रथम भाव लगन के स्वामी होते हैं, उसके बाद जो स्वामी होते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी जो होते हैं वहाँ कन्या राशि बनती है और आपके लगन में मिथुन। इन दोनों भाव के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। अब ये देखना है कि बुध ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ है। क्या वो अपने स्थान से कुंडली के 6ठे भाव में है। 6ठे भाव माने जहाँ 8 लिखा रहेगा वो कुंडली का 6ठा घर है जो रोग का, रीढ़ का, शत्रु का है। कुंडली का 8म भाव वहाँ पर देखिए जो लिखा रहेगा 10 लिखा रहेगा तो वो कुंडली का 8म घर है। और आपके कुंडली में जहाँ पर लास्ट में 2 लिखा रहेगा 2 वो कुंडली का द्वादश घर है। अब ये देखना पड़ता है, द्वादश घर जो होता है वो व्यय का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। नियम देखिए यही कहता है किसी भी भाव का जब आप विचार करेंगे, कुंडली में जो 12 हाउस होते हैं उसमें जब भी आप किसी भी भाव का विचार करेंगे तो ये देख लेना पड़ेगा कि उसकी प्लेसमेंट क्या है। क्या वो अपने स्थान से 6 हाउस में है, 8 हाउस में है, 12 हाउस में है। क्योंकि रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन ये कहता है कि अगर अपने स्थान से 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस में हो तो उस भाव का सत्यानाश कर देता है। तो चलिए, तो मिथुन लगन वाले जो हैं हमारे भाई बहन, आपके लिए फर्स्ट हाउस जो होता है वो आपका माइंड है, आपकी थॉट है, आपकी बॉडी है, आप सेल्फ हैं। अब देखनी पड़ेगी बुध की प्लेसमेंट कहाँ है। बुध अगर कुंडली के 6ठे भाव में है, ठीक है, तो भाई ठीक नहीं है। कुंडली का अगर 6ठा भाव है तो वो रोग का है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में पन्ना धारण करना चाहिए। लगभग 5.25 रत्ती का उत्तम क्वालिटी का पन्ना आप धारण कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन और कुंडली के 8म भाव में हो तो भी आपके लिए अवश्य धारण करना चाहिए। कुंडली के 12 हाउस में हो तो आपका शरीर का व्यय भाव है, आपको पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कौन से रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। देखिए जर्नली मूंगा आपको धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि कुंडली का जो 6 हाउस होता है वो रोग का है। कुंडली के एकादश जो 11th हाउस है इच्छा पूर्ति का है ये है, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए। अगर मंगल की दशा है, मंगल कहीं बहुत अच्छी स्थिति में है तो मंगल की दशा में
आप धारण कर सकते हैं, वैसे नहीं करें तो अच्छा होगा, यानी मूंगा धारण नहीं करना है। ठीक है। मोती देखिए द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, माने चंद्र कर्क राशि बनती है जो धन स्थान है, लेकिन वो घर मारक है। ठीक है। तो मारक घर का चंद्रमा की दशा में हो सकता है, अगर चंद्रमा अनुकूल स्थिति में हो तो आप चंद्रमा की महादशा में मोती धारण कर सकते हैं धन के लिए, लेकिन ये अगर चंद्रमा की महादशा में ही धारण कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के फिर मारक स्थान वहाँ धनु राशि बनती है, लेकिन कर्म स्थान पे मीन राशि बनती है और इनको केंद्रपति दोष भी लगता है। लेकिन अगर गुरु की महादशा चल रही हो और गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं हो, प्लेसमेंट कहीं रॉन्ग हो, तो आप उस समय पुखराज धारण कर सकते हैं उस समय, लेकिन पुखराज तब आप धारण कर सकते हैं। लेकिन मंगल का कोई भी रत्न आपके लिए सख्त वर्जित है, यानी मूंगा आप धारण नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति होती है जो हमारे मिथुन राशि वाले भाई बहन मित्र बंधु हैं। अब जरा हम हीरा आप पहन सकते हैं, हीरा आप पहनिए, हीरा आपके लिए ठीक रहेगा। कुंडली का पंचम भाव त्रिकोण भाव का स्वामी द्वादश घर का तो बनता ही है, लेकिन कुंडली के पंचम भाव में तुला राशि बनती है, तो वो लक्ष्मी भाव है, तो आप हीरा पहन सकते हैं। नीलम भी आप पहन सकते हैं, लेकिन शनि महाराज 2 भाव के स्वामी होते हैं, एक कुंडली का अष्टम घर और कुंडली का आपका नवम घर जो भाग्य वृद्धि करने वाला, तो शनि की महादशा में आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे कि भाई कौन सा सौभाग्य वृद्धि के लिए, जैसे संतान हेतु हीरा 5.25 रत्ती, पन्ना 5.25 रत्ती, भाग्य उदय के लिए पन्ना 5.25 रत्ती, नीलम 4.25 रत्ती, आरोग्य हेतु केवल पन्ना 6.25 रत्ती। अगर स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है तो केवल पन्ना ही पहनने से काम हो जाएगा, लेकिन वो लगभग 6.25 रत्ती का हो। अस्थाई लक्ष्मी हेतु पन्ना हीरा दोनों 4.25 रत्ती का धारण किया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। तो ये हमारे मिथुन लगन वाले भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए ये रत्न का ये उपाय मैंने बताया। और बुधवार का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, इसी दिन पन्ना धारण करना चाहिए इनको। तो चलिए अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।